ओके ना, यहाँ पे आर में बस आपका सी होगा। सॉल्यूशन फर्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिएगा 26 now the question is, पहले तो मैं क्वेश्चन को लेफ्ट हैंड साइड से लिख दो, फिर मैं log a p1 log b q1 log c r1 and you have to prove equal to 0। 5 बार बोर्ड में आया हुआ है तो क्वेश्चन में बहुत क्लियर लिखा हुआ है। ये कॉम्पिटिटिव लेवल्स के क्वेश्चंस भी हैं, साथ ही साथ एकेडमिक के। पहले एकेडमिक है फिर कॉम्पिटिटिव है, ये याद रखिएगा। इफ स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c आर पॉजिटिव एंड pth qth rth आर टर्म्स रिस्पेक्टिवली ऑफ ए जीपी, ये जीपी के टर्म्स हैं, तो आपका नाम शो विदाउट एक्सपेंडिंग दैट, कि बिना एक्सपेंडिंग के आपका नाम जो है आप इसको इक्वल टू 0 करो। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आपके आते हैं तो आपको एक बहुत ज़्यादा क्लियर आपके हो जाना चाहिए कि इफ़ यू हैव टू प्रूव इक्वल टू 0 इन एनी क्वेश्चन ऑफ डिटर्मिनेंट, इसका मतलब आइदर 2 रोज और 2 कॉलम मस्ट बी इक्वल, आइडेंटिकल जिसको आप कहते हैं वो है, वो करना है आपने। पहली चीज़ तो ये होगी। अब बात आती है जीपी की। जीपी तो जीपी में आपका देखो, नाउ लेट स्मॉल a be the first term of GP and R be the common ratio। अगर आपका एक कॉमन रेशियो है, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि अगर जीपी को मैं थोड़ा सा आपको a b c डैश 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 ये किया जाए तो ना, इसका मतलब when you have to find out the common ratio, तो कॉमन रेशियो R इज इक्वल टू आपका क्या होता है, सेकेंड टर्म ओवर आपका फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म ओवर आपका नाम देखो दिस इज द सेकेंड टर्म। कंस्टिट्यूटिव पहले आपका जो आपका आएगा, बाद वाला ऊपर आएगा न्यूमरेटर में, और पहले वाला आपका नाम जो है फॉर्मर आपका डिनोमिनेटर में आएगा। इट मीन्स R इज इक्वल आपका b बाई ए। ये यहाँ पे मैंने ये सिर्फ समझाने के लिए आपको लिखा। एपी जीपी एचपी एनडीए में इसका जो है क्या नाम कहते हैं, बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। किसी भी कंपटीशन में सीरीज आपकी हो गई, वेक्टर आपकी हो गई, ट्रिग्नोमेट्री आपकी हो गई, सेट आपकी हो गई, और कोनिक सेक्शन आपका हो गया, डिफरेंशियल इंटीग्रल, इसमें महारत हासिल हो गई तो आपका ना कोई दिक्कत ही नहीं है। कल मैं यूट्यूब चैनल में देख रहा था, मैं दोनों ही साउथ के थे। एक कुली था, कुली, उसने सरकारी वाईफाई का यूज़ करके आईएएस निकाला है। आईएएस निकाला है। अब आपका लगा लीजिएगा कि अगर आप में जीलिंग है, अगर आप में पैसन है, तो जो लोग कई बार आप कहते हैं कि नहीं हम पूछते हैं तो ये आपका कॉम्पिटिटिव लेवल बता दो। कॉम्पिटिटिव लेवल तभी तो बन पाएगा जब आपका एकेडमी आपका क्लियर होगा। आपको ऑ बॉस हो तो पढ़ना नहीं आता, ऑ फॉर आम कहाँ से पढ़ोगे आप? पहले तो ऑ अल्फ़ाबेट्स को जानना जरूरी है ना, तो वही आपका ये अल्फ़ाबेट्स है, आपका याद रखिएगा आपका। अब मैं इसके तहत यहाँ पे आ जाता हूँ। ये तो जीपी की एक छोटी सी कर्टेन राइजर हैड गिवन टू यू कि ना। अब आपका इसमें लेट एक्स बी द फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी एंड आर बी द कॉमन रेशियो। ये अगर हमने इसको ऐसे लिख दिया, देखो आपका, आप ए लिख सकते हैं आप उसको भी, लेकिन क्योंकि मैथमेटिक्स में आपका नाम क्या है, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आप 8th से पढ़ते आए हैं, 9th 10th में लीनियर इक्वेशन आप पढ़ते हैं। लीनियर इक्वेशन मतलब एक्स वाई जेड को ज़्यादा आपका नाम इंपॉर्टेंस दी गई है उसमें, वेरिएबल्स के केस में आपका नाम। इज इट क्लियर? अब आप क्या करेंगे, ए इज इक्वल टू आपने किया आपका नाम एक्स इंटू वाई इंटू पी माइनस 1। अब आप कहेंगे ये क्या हुआ आपका, देखो जीपी में देखिए तो ए की वैल्यू आपने ये रखी, फर्स्ट टर्म किया। सेकेंड टर्म की वैल्यू एक्स इंटू वाई क्यू माइनस 1। सी थर्ड टर्म आपका जो आपका आ रहा है, आपका ना देखो दिस सी
ये आपका एक्स वाई आपका ना देखो दिस इज आर माइनस वन। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, एक्स आपका जो है ये फर्स्ट टर्म है और वाई आपका कॉमन रेशियो है, तो एक ही जो वैल्यू होगी आपका देखो फर्स्ट टर्म इंटू कॉमन रेशियो की पावर आपका पी माइनस। इससे क्या हो जाएगा, जब आप ये इनको आपके यहाँ तो सबसे मजे की बात है कि कौन, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ये सिलेबस को डिजाइन करने वाला, पहले लॉग, बच्चों को लॉग चैप्टर पढ़ाया जाता था और मेरे हिसाब से 9th में आपका थोड़ा सा आइडियोलॉजी, 10th में आइडियोलॉजी दी जाती थी लॉग की, अब लॉग ही खत्म कर दी। पता नहीं क्या चाहता है देश में, नहीं समझ पा रहा हूँ। एजुकेशन मिनिस्टर जब आप अंगूठे छाप लाओगे, इस देश का ऐसे ही बेड़ा गर्क होगा शिक्षा में और मेडिकल में। तो देखो टेकिंग लॉग ऑफ आपका ना, लॉग ऑफ बोथ साइड्स जब आप करते हैं आपका देखो ना दिस, तो ये क्या हो जाता है, लॉग ए इज इक्वल टू देखो लॉग ऑफ एक्स इंटू वाई पी माइनस वन, ऐसे लिखते हैं इसको आपका देखो ना दिस। इसमें दो फॉर्मूले लगेंगे देखो आपका, एक तो देखो लॉग एम इंटू एन इज इक्वल टू लॉग आपका देखो एम प्लस लॉग एन होगा, और साथ ही साथ लॉग एम की पावर एन इज इक्वल टू एन लॉग एम, डिमॉयर थ्योरम से पावर आपकी आ जाती है। ये ट्रिग्नोमेट्री में भी पहले पढ़ाया जाता था, जितना मुझे याद है हमारे टाइम पे। तो मैथ की ऐसी तैसी करती, बस खाली बच्चा पास हो जाए, बस माँ बाप खुश हो गए ताली बजाने के लिए। आपने अगर क्या नाम है कंपटीशन निकालना है तो आपको बचपन से आप मेहनत कर ही रहे हो। या फिर इसका मतलब इसको जब आप लिखेंगे बाय बोथ द फॉर्मूला, आपका देखो ये क्या हो जाएगा, log a is equal to log x plus log p minus 1 log y। ये देखिए फॉर्मूले से लॉग, जब टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड्स किया तो दोनों तरफ का लॉग लेने पे ये x इंटू ये पूरा, ये पहले ऐसे होगा और उसके बाद फिर पावर आपकी आ जाएगी p माइनस वन इंटू लॉग वाई। आप इसको अपने स्कूल टीचर से जरूर पूछो, सीधा ही उसका एक जवाब होगा कि कॉम्पिटिटिव है, मतलब एकेडमिक की तैयारी मत करो, सीधा कॉम्पिटिटिव की करो, या कॉम्पिटिटिव की तैयारी करो, एकेडमिक मत पढ़ो, बस खत्म है ना। लॉग बी इज इक्वल टू देखो लॉग एक्स प्लस क्यू माइनस वन इंटू लॉग वन, तो देखिए, और लॉग सी इज इक्वल टू आपका देखो नाउ लॉग एक्स प्लस आर माइनस वन इंटू लॉग वन। ये वैल्यूज आ गई हैं। देखो लॉग ए, लॉग बी, लॉग सी की वैल्यू निकालने के लिए आपने कितने पापड़ बेले हैं देख लीजिएगा। नाउ यू हैव टू कीप द वैल्यू इन प्लेस ऑफ दिस log a, log b, log c in given determinant in column first, c1, c2, c3, r1, r2, r3। अब आप क्या करेंगे, यहां पे अकॉर्डिंग टू दिस आप लिखेंगे log x प्लस p माइनस वन इंटू log y। In place of आपका ना log b, you have to write log x plus q minus 1 into log आपका y, ये q minus 1 आप ब्रैकेट में लिखना चाहें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, I have no problem at all। log x plus r minus 1 into log y। In place of log a, log b, log c, you have kept the value of this। Now there is no change into the column second and column third में आपका बिल्कुल वैसे ही रहेगा। बस थोड़ा सा ट्रिक इस्तेमाल करनी है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी, ट्रिक भी नहीं, प्रैक्टिस करोगे तभी ट्रिक आएगी। तो ना ये हो जाएगा C1 की जगह में C1 माइनस अगर log x C3 कर दीजिए, C1 की जगह में देखिए भाई, अब आपका देखो log x प्लस p माइनस वन इंटू देखो log y और माइनस log आपका देखो ना x, और 3 कहाँ पे है जरा करिएगा जी, बिल्कुल ऐसे ही आपका ना log x प्लस q माइनस वन इंटू log y और माइनस log आपका देखो ना log x के साथ C3 का मतलब आपका इंटू 1 कर दिया। अगेन नाउ log x प्लस r माइनस वन log y माइनस log x और इंटू
नाउ पी क्यू आर 1 1 लॉग एक्स बन जा, लॉग एक्स now the balance amount in the column 1 is p minus 1 into log y. Now q minus 1 into log y and r minus 1 into log y, and now p q r 1 1 1 c2 and c3 will be written as it is. ये आपका हो गया, देखिए आपका इक्वल टू आपको व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू ब्रिंग जीरो इनको करके, इसका मतलब आपको दो कॉलम आपको इक्वल बनाने पड़ेंगे. पहले तो एक चीज कॉमन देख लीजिएगा, कॉमन log y इन C1 में कॉलम 1 में आपका तो log y यू कैन टेक आउटसाइड, ये log y आपने लिया. नाउ p माइनस 1 q माइनस 1 r माइनस 1 आ गया, p q r 1 1 1. C1 इज इक्वल टू C1 प्लस C3 नहीं कर दूं, दोनों कर सकते हैं, ठीक है आप करिएगा डेफिनेटली, मुझे कोई डाउट नहीं है. अब C1 में आपको P माइनस 1 प्लस 1 आप करें Q माइनस 1 इंटू 1 और आपका R माइनस 1 प्लस 1, ये तो हो गया. नो चेंज इंटू C2 एंड C3 1 1 लाइक तब आप करें. तो नाउ log y इज इक्वल टू P Q R P Q R 1 1 1. Now तो C1 and C2 are identical. हो गया जी. तो इसका मतलब जब दोनों आइडेंटिकल हो जाएंगे तो log y इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट स्टेट वेट इज 0, तो ना इंटू 0 इज इक्वल टू आपका नाम देखो दिस इज अ 0, ये दिस वाज योर RHS. तो ना लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. डू इट प्लीज. कोई चीज पूछनी है आपने, क्या बताइए. दो रो वो तो आपके ऊपर है, आपको आंसर चाहिए, इस पर कर सकते हैं लेकिन वो लॉजिकली होना चाहिए ना. C3 इज इक्वल टू C3 इंटू, लेकिन ये देख लीजिएगा जीपी का क्वेश्चन है, जीपी का क्वेश्चन है तो पहले तो फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो आपको क्लियर होना चाहिए. log a की वैल्यू आपकी ये कैसे आएगी, हाउ विल कीप द वैल्यू ऑफ a b c, ये पहले क्लियर होना चाहिए ना. जीपी का क्वेश्चन है तो जीपी के मॉड्यूल से करोगे ना. एग्जैक्टली. कॉम्पिटिटिव लेवल में आपका चाहे वो टेक्नोमेट्री हो चाहे कोई भी हो, इवन देन आपने सीरीज में भी अगर आपने इसमें देखा है उसमें भी आपका नाम, और आपका कोनिक सेक्शन में भी एपी और जीपी के क्वेश्चन आते हैं, वहां आपने प्रैक्टिस करनी. इसीलिए किसी भी कंपटीशन की जड़ 9, 10th, 11, 12th है. हल्द्वानी जैसे शहर में आपका मैं बता दूं कि एक कोचिंग इंस्टीट्यूट ने मेरा कंपटीशन करना शुरू किया, बहुत नज़दीकी है आपके, कभी सुनो आप तो बाहर से आई हैं, दिल्ली से आई हैं, लेकिन आप सुनना सीडलिंग की. उन्होंने कहा यार रावत सर के पास तो बहुत बच्चे हैं, उनको ये पता नहीं था कि 9th और 10th में कितनी मेहनत करनी पड़ती है. 11th और 12th के बच्चे के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती. आपने एक बार पूछा और मैंने आपका बता दिया हो गया. यह सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में, क्योंकि 11th 12th में जाकर के बच्चे को भी शर्म आ जाती है. जब 100 बच्चे बैठे, उनका मैं पूछूंगा तो कहीं ये अगल बगल वाले कहेंगे बेवकूफ़ तो नहीं है, इसकी समझ में नहीं है, चाहे उनकी समझ में आता ही ना हो. लगता है आपको कि एक बार क्वेश्चन पूछना मूर्खता आपकी हो सकती दूसरे लोगों को, लेकिन वो ज़्यादा मूर्ख हैं जो क्वेश्चन नहीं पूछ रहे. तो कॉम्पिटिटिव लेवल आज क्या हो गया,
5-6 महीने उन्हें दबा के 5-6 साल दबा के आपका पैसा कमाए। आज उनकी 9-10 की क्लास ही बंद हो गई। इतनी मेहनत करनी पड़ती इसमें। 9 तभी मैं बार बार कहता, आई वॉज द फर्स्ट इन हल्द्वानी, आई विल बी द लास्ट इन हल्द्वानी। जब मैंने 11th और 12th शुरू किया था तो कई स्कूल टीचर्स को जब पता लगा मेरे पास, अरे भाई साहब बहुत प्रॉब्लम होती है 11th-12th में, तो आपको शायद पता नहीं होगा, ये 15 साल पहले की बात कर रहा हूँ। 34 साल तो मुझे 9-10 को पढ़ाते हुए हो गया भाई साहब, क्योंकि उनको पता था कि कॉम्पिटिटिव है ये भाई, जो बाहर से आकर के इतनी रेंज आपका कलेक्ट कर लेगा। फिर हमारे यहाँ पहाड़ियों में 2 चीज़ें, चीड़ और चिड़। चीड़ ने हमारे पहाड़ डुबा दिए और चिड़ ने हमारे समाज को डुबा दिया। फिर भी देखिए, आप खुद ही देख लीजिए, मैं कल बुखार में था, आपका ना हो प्रॉब्लम आपको हो, इसलिए मैं देखो आपको मॉर्निंग संडे आया हूँ। तो पहले जीपी के क्वेश्चंस पे आप जब भी कर रही हैं 12th के क्वेश्चन, तो जीपी को थोड़ा सा, एपी को, अभी तो एचपी नहीं है कोर्स में, पहले तो एचपी भी था। हम अपने एनडीए के बच्चों के लिए इसी में मैं मेहनत नहीं करता ज़्यादा। मेहनत नहीं करता का मतलब, मेहनत तो कर ही रहा हूँ, सुबह आया हूँ। मेहनत का मतलब बहुत ज़्यादा, क्योंकि एचपी में मेहनत नहीं करने का मतलब एचपी को रेसिप्रोकल बना दो, एपी आ जाता है। ये कहने का मतलब है। हम तो एचपी भी पढ़ाता हूँ मैं अपने बच्चों को। तो क्लियर हो गया। तो आपका ABC, फर्स्ट यू विल कीप द वैल्यू ऑफ ABC अकॉर्डिंग टू द जीपी, देन यू हैव टू आपका नाउ यूज द फॉर्मूला फॉर लॉग। तो सरकार को, आप लोगों को कहना चाहिए, अपने टीचर को, आप लोगों को सीबीएसई को लिखना चाहिए, लॉग के सवाल आए और लॉग, या कॉम्पिटिटिव लेवल का जो बच्चा है वो जब इसकी तैयारी करे तो उसको पता नहीं लॉग कहाँ से आए, या खाली पढ़ करके सर ने बता दिया और आपने, ये किताबों में भी तो होना ही चाहिए ना, एनसीईआरटी पैटर्न है। डू इट प्लीज, फटाफट करिए, फिर मैं नेक्स्ट बताता हूँ। मैंने बुखार में मैंने भी, ये एक्चुअल में वाई होना चाहिए था, एक्स और वाई आपका, आर मैंने गलती से लिख दिया बुखार के कारण। आपने अच्छा हुआ पूछ लिया मुझे, थैंक यू वेरी मच एंड सॉरी फॉर दैट। तो ना यहाँ पे जब एक्स ले रहे हैं तो यहाँ पे वाई होगा, वो मैंने देखो आर यहाँ इसके हिसाब से लिख दिया, तभी तो आपका देखो अभी ए इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई, आपका फर्स्ट टर्म इंटू आपका कॉमन रेशियो की पावर, फर्स्ट टर्म इंटू कॉमन रेशियो की पावर, फर्स्ट टर्म इंटू कॉमन रेशियो की पावर, ये हो गया। तब ये लॉग का फॉर्मूला लग करके, टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड्स में, पहले ये फॉर्मूला लगा, उसी के साथ आपका ना ये फॉर्मूला लग करके, देन आपका p-1 q-1 r-1 ये यहाँ आगे आ रहा है n की जगह में, और ये प्लस की जगह में। क्यों? ये ना ये इससे, ये तो आपको बताया कि जीपी में क्या होता है। जब एपी हम शुरू करते हैं, जीपी शुरू करते हैं, तो हम बच्चे को कहते हैं कि फर्स्ट स्टेटमेंट यू हैव टू राइट। एपी में आपका लेट स्मॉल ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी इज द कॉमन डिफरेंस। जीपी जब भी आप स्टार्ट करेंगे, यू विल राइट दैट कि लेट स्मॉल ए बी द फर्स्ट टर्म एंड आपका जीपी, ये जैसे आपका ये जीपी बना करके दिखा दिया। कॉमन रेशियो के लिए आपका ऐसा आपका करते हैं, आपका ये उसके इंट्रोडक्शन की वजह से क्वेश्चन तो इसके बाद यहाँ से शुरू है। इज इट क्लियर? फाइन, प्लीज। लॉग, लॉग्स में आपका ना लॉग, लॉगरिथम आप करते भी जाइए, सुनते भी जाइएगा। लॉग ऑफ लॉगरिथम्स आपका नाम, इसमें फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, इसमें ये निकालने का आपको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ नंबर्स की बात आपका आती थी इसमें ना, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ नंबर। अगर इसको देखें लोगों को आजकल पढ़ने का मतलब ही नहीं होता है। उसके बाद यूसेज ऑफ लॉगरिथम इन न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस, कैसे हम न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस में इसका यूज करते हैं। आपका नाम देखो, दिस इज ये थे आपके नाम मिसलेनियस थे इसमें, और साथ ही साथ इसमें क्या होता था कि फिर आती थी आपकी एप्लीकेशन ऑफ लॉगरिथम। ये एप्लीकेशन ऑफ लॉगरिथम में आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, पॉपुलेशन ग्रोथ, डेप्रिसिएशन, वैल्यूज ऑफ आर्टिकल्स इसमें आते थे। इनमें जो फॉर्मूले आपका ना ए इज इक्वल टू पी इंटू आपका ना दिस
P इंटू 1 प्लस R बाई 100 की पावर n। ये आपका प्रिंसिपल कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए लगता था, कंपाउंड इंटरेस्ट वाले के लिए अपना दिस अर्थमेटिक। और ग्रो आपका पॉपुलेशन के लिए एक फॉर्मूला लगता था अपना पी एन इज इक्वल टू पी जीरो 1 प्लस आर की पावर 100 ओवर एन। यहाँ पे पी एन और पी जीरो का मतलब पॉपुलेशन ऑफ द बिगिनिंग और पी एन का मतलब आपका नाम। देखो ये सारी चीजें। उसके बाद डेप्रिसिएशन, कोई भी चीज जब आप मार्केट से खरीदते हैं, दुकान से बाहर आते ही आपने अगर कोई चीज 10,000 की खरीदी है, पड़ोसी को कहेंगे यार मेरे को बड़ी 10,000 की बड़ी प्रॉब्लम है कि चलो तो 10,000 में खरीदने, नहीं मैं तो 9,000 की खरीदूंगा। दैट इज कॉल्ड द डेप्रिसिएशन वैल्यू। इसमें भी आपका जो आता वी वैल्यू आपका सर्टेन टाइम के लिए आर परसेंटेज में आपका होता था। और ये तो इसमें V1 इज इक्वल टू V0 इंटू 1 माइनस आर बाई 100 की पावर n लगता था इसमें। नाउ दिस इज तो ये थी आपकी एप्लीकेशन ऑफ लॉगरिथम थी। इसमें एरिया और पेरीमीटर्स के फॉर्मूले भी यूज किए जाते थे। और एरिया और पेरीमीटर सारा पूरा यानी कि पूरा आपका। उसके बाद मिसलनेस आज के सवाल आते थे वर्ड प्रॉब्लम्स के। उसके बाद अब मास्टरी पेपर्स आते थे और तब टिग्नोमेट्री आती थी। यानी कि जो 7th और 8th जो चैप्टर होता था 2002 तक, ये 9th में लॉगरिथम चैप्टर होता था, टिग्नोमेट्री था। तो सरकार ने कितना अच्छा कर दिया आप लोगों को। वो कह रही कि बस खाली आप साक्षर हो जाइए, शिक्षित नहीं। शिक्षित उन्होंने होना जिन्होंने पढ़ना है, नहीं तो बस खाली आपको साइन करना आना चाहिए। बस आप साक्षर हो, हमें साइन करना आता है। आपको कैरेक्टर आपका मेंटेसा बताया किसी ने लॉग में। लॉग टेबल आपका, लॉग टेबल कभी देखी आपने? दीदी को छोड़ दीजिए, स्कूल की बात कर रहा हूं। लॉग टेबल कैसे देखते हैं आपको किसी टीचर ने बताया? आप 12th में, फिर कॉम्पिटिटिव लेवल में है। कभी भी जो वैल्यूज, जैसे आपने कह दिया r इज इक्वल टू कोई भी वैल्यू 10 टू द पावर आपका 3.1 आ गया, सपोज कभी ऐसा आंसर आ गया रेडियस, तो इनको पूरा लॉग लेकर के इनके कैरेक्टर्स को और मेंटेसास को देखा जाता है, तब जाकर के आपका नाम सवाल किए जाते हैं। ये एक्चुअल में ये जो चैप्टर था ये 9th का चैप्टर था 2002 तक। आज भी आपके अगर 9th 10th 11th 12th 2002 का सिलेबस ला दिया जाए ना, 95 लाना बच्चे को मुश्किल हो जाएगा, 100 लाना मुश्किल हो जाएगा। ये वही बच्चा लाएगा जो सुबह से लेकर के शाम तक कम से कम 1-1.5 घंटा मैथ में लगा रहा हो या और सब्जेक्ट्स में लगा रहा हो। ऐसे नहीं आती है इंटरनल असेसमेंट के बेस पे ले 20 फ्री में से फ्री मिल गए। ये इसी उत्तरांचल का बता रहा हूं मैं। 1400 स्कूलों में से 685 स्कूलों को सीबीएसई ने नोटिस भेजा, देहरादून ने आपके स्कूलों को, कि ये तो बताइए कि आप लोगों ने 30 में से 30 तो बच्चों को दे दिया है प्रैक्टिकल में। इनके थ्योरी में तो 70 में से 0 आ रहे हैं, 70 में से 1 आ रहे हैं, 70 में से 2 आ रहे हैं, कैसे? फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि जब तक सीबीएसई को मैंने कई लेटर लिखे, बोला हमने तो, हमारे यहाँ तो कोई ट्यूशन ही नहीं पढ़ा था। मतलब तुम्हें वहाँ देहरादून और दिल्ली से बैठ करके पता लग जा रहा है ये ट्यूशन पढ़ा रहा है या नहीं पढ़ा रहा है। आप यहाँ शहर में आकर के देखो ना कैसी आग लगी हुई है। ये सबसे पहले ट्यूशन का धंधा बंद और इंटरनल असेसमेंट खत्म, फिर तब स्कूलों की औकात, बच्चे की औकात, देश की औकात तब पता लगेगी। बहुत क्लियर कर रहा हूं मैं आपको। अंडर सेक्शन 28 बना दिया सरकार ने। पकड़ो ना इनको, पकड़ो, एडमिनिस्ट्रेशन पकड़ो, आपके स्कूल टीचर को पकड़े, स्कूल में कितना पढ़ा रहे हैं, घर में कितना पढ़ा रहे हैं, और ठोको इनको 3 लाख रुपए का जुर्माना, 6 महीने की जेल डाल दो बस। क्योंकि प्राइवेट के बल पे तो मुझे लग रहा सरकारें चल रही हैं, सरकारी स्कूलों का बंटाधार हो गया। आप देखिए ना बिहार से मनीष कश्यप सर को देखिए, 10 महीने में उसके 34 से 35 लाख फॉलोवर हो गए। वो एजुकेशन में कई लोग उसमें काम कर रहे हैं। मैं शाम को देखता हूँ इन यूट्यूब को, अच्छी चीजें देखता हूँ, बुरी चीजों का मुझे भी नहीं, पसंद ही नहीं।
ऑनेस्ट होना चाहिए सरकार को, शिक्षा के क्षेत्र में तो कम से कम ऑनेस्ट होना चाहिए। इसमें सुप्रीम कोर्ट सर क्यों नहीं टांग अड़ा रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा। नई शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति, शिक्षा बर्बाद करके रख दिया आपने। कोरोना में बर्बाद हो गया। जब एक 12th में आपको पढ़ने के लिए बच्चे को लॉ का बारे में, आपका इंडाइसिस के बारे में पता नहीं है, लॉगरिथम के बारे में पता नहीं, तो क्या पढ़ा रहे हैं फिर हम, क्या शिक्षा दे रहे हैं हम? ये तो सरकार एनी हो, हमने भी उसी डरने में चलना है जी। सेकेंड क्वेश्चन है, नाउ दिस इज इक्वल टू, आपको 2 इंटू डिटरमिनेंट के अंदर ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड आपको प्रूव करना है। आपका नाम है, तो ये सॉल्यूशन है। अब इसमें आप क्या करेंगे, ये पहले आप ये देखिए कैसे आएगा आपका नाम, ये आप देखिए। जिस दिन मैं ऐसी चीजें YouTube में आपको कहता हूं ना, उस दिन मेरा एक सब्सक्राइबर गिर जाता है नीचे, क्योंकि ईमानदारी किसी को पचती नहीं। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार ही एजुकेशन में। आपके यहाँ का स्कूल, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूं, पहले किसी जमाने में टॉप लेवल का स्कूल कहलाता था। आज गाड़ियां प्रिंसिपल की लगी हुई है वहां, प्रिंसिपल की रिश्तेदार की लगी हुई है वहां। आज से 1 साल पहले जब काजल पढ़ती थी यहाँ, जिस ऑटो में वो जाती थी, वो मेरे पास रोते रोते आया, ऐसा ऐसा। मैंने कहा यार मैं क्या कर सकता हूँ, फिर भी मैं ऐसा हूँ, जाकर के अंदर बात करूँ। तो अब आप ये लगा लीजिएगा, मतलब जब आपको 1-1 लाख रुपया सैलरी मिल रही है, तो फिर ट्यूशन पढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ रही है आपको? सबसे बड़ी बात तो ये है ना। और उसको प्रमोट कौन कर रहे हैं? हमारे नेता लोग। कल मैं छत्तीसगढ़ का कहीं देख रहा था, एसडीएम को एक नेता डांट रहे हैं, तुम्हारी औकात कैसे होगी? आपको पता है एसडीएम कैसे बनता? पीसीएस ऑफिसर है। चलो आप पढ़े लिखे नेता भी हैं, कोई बात नहीं, आप कैसे हड़का सकते हो एक, आपका ना पूरी पब्लिक के सामने एसडीएम को? तुम्हें जूते चाटने के, तेरा जूते चाटने के शौक है तो आप छोड़िए, नेतागिरी कर लीजिए। मतलब नेतागिरी करने के मतलब नेता लोग जूते चाटते हैं? मैं उनके स्टेटमेंट पे अपनी स्टेटमेंट दे रहा हूं, ये हाल है इस देश का। तो कैसे हम पढ़ाते होंगे, क्या करते होंगे, तो भगवान ही माने कि बाप रे बाप। हम लोग अगर कुछ गलत कह दें, उसमें सेडिशन का आरोप हम पे लग जाता है। कहाँ वो पत्रकार चले गए? मतलब सबको टीआरपी चाहिए? कहाँ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गया? आओ ना यहाँ छापा मारो ना, हम क्या पढ़ा रहे हैं, आओ मेरे यहाँ आओ पहले। ये रावत साला ईमानदारी में 25 महीने सारा इसकी कोचिंग बंद थी, कैसे खाया इसने? पूछने आओ ना यहाँ। स्कूल टीचर तो 18 महीने में भी फर्स्ट क्लास था। सरकारी मास्टरों को स्कूल में मास्टर है नहीं, उनको 25 महीने आपने लगातार पगार दी। उसमें भी जब आपने 30% काटने का सोचा तो चिल्लाने लगे, हमारी 30% क्यों कट रही है? ये समझ नहीं आया, पता नहीं क्या बात है। नहीं हो, ये आपका ये कॉलम है C1, ये C2, C3। हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट के टीचर मर गए। स्कूल का टीचर बताओ जरा, एक मरा हो, मैथ वाला और साइंस वाला। उसने तो स्कूल बंद करने के बाद आपको आंखें दिखानी, उसने आजा वहां पढ़ने आ जाना, बस खत्म है। तो ये आपका C1 इज इक्वल टू, कॉलम में देखिए आपका नाम, अब C1 में से C1 माइनस C2 प्लस C3 को ऐड करके C1 में से माइनस करने की कोशिश करिए। चेक कर लेते तो ना देखो इस बार, तो ये आपका B प्लस C माइनस, इसमें से कर देते हैं C प्लस A और प्लस A प्लस B। जरा चेक कर लीजिएगा, मैं कहीं पे गलत तो नहीं कर रहा। Q प्लस R माइनस R प्लस P और प्लस P प्लस Q, एंड इन द फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम सॉरी, Y प्लस Z माइनस Z प्लस X और प्लस X प्लस Y। There is no change into this one. ये देखिए, अब आपका B प्लस C माइनस C माइनस A माइनस A माइनस B।
क्यू प्लस आर माइनस पी माइनस क्यू, वाई प्लस जेड माइनस एक्स माइनस वाई, सी प्लस ए, आर प्लस पी, जेड प्लस एक्स, और आपका ए प्लस बी, पी प्लस क्यू और एक्स प्लस वाई। बी से बी कैंसिल, सी से सी कैंसिल, इज इट क्लियर? क्यू से क्यू कैंसिल, आर से आर कैंसिल, वाई से वाई कैंसिल, जेड से जेड कैंसिल। तो देखो -2a, देखिए -2p एंड -2x, am I right? चेक कर लीजिए। इसके बाद c प्लस ए, आर प्लस बी और जेड प्लस एक्स, ए प्लस बी, पी प्लस क्यू, एक्स प्लस वाई। -2 कॉमन इन सी, इसमें -2 कॉमन, ये -2 आ गया। नाउ दिस ए पी एक्स, सी प्लस ए, नाउ देखो आर प्लस पी और जेड प्लस एक्स, ए प्लस बी, पी प्लस क्यू, क्लियर हो गया? अब मुझे लाना है, देखो ए बी एक्स पी क्यू आर, 2 तो आ गया मेरा, इसका मतलब माइनस आया बाहर। अब दिमाग में यहाँ पे ये भी रखना है आपने, यू हैव टू कीप इन योर ब्रेन दैट एक माइनस और आएगा तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा। और माइनस कब आएगा? जब आप कॉलम्स या रो को इंटरचेंजिंग करते हैं। ये क्लियर होना चाहिए आपको ना। इसका मतलब एक बार में आपका देखो C2, ये कॉलम है आपका, देखो C2 इज इक्वल C2 माइनस C1 करके देखो C2 में। तो देखो ये -2 को ऐसे रहने दीजिएगा, इसको मुझे कुछ नहीं करना। आपका देखो C2 की जगह में C प्लस ए माइनस ए, ठीक है, R प्लस पी माइनस पी, देख रहे हैं आप? और आपका देखो Z प्लस एक्स माइनस एक्स। तो ऐसे ही मैं क्या करता हूं, यहीं पे ही C3 में आपका देखो C3 माइनस C1 भी कर दो, ऐसे क्लियर? तो C3 का मतलब A प्लस बी माइनस ए, देखिए P प्लस क्यू माइनस पी, आपका देखो X प्लस वाई, आपका देखो माइनस एक्स। एम आई राइट? कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। C2 में हमने ये किया, देखो आपका -2 ऐसे लिखिएगा, देयर इज नो चेंज इनटू फर्स्ट कॉलम। अब आपका देखो दिस इज कैंसिल कैंसिल कैंसिल, सी आर जेड क्यों आ रहा है? नहीं, वहाँ सी आर जेड आ रहा। ओ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। तो देखो आपका ये बी क्यू वाई आपका ठीक हो गया। अब आपका क्या हो जाएगा उधर, ये वाला तो इट्स ओके, या तो आपका अब इंटरचेंजिंग सी और सी आपका इनमें इंटरचेंजिंग कर दीजिए। तो जब इंटरचेंजिंग कर देंगे तो 1 माइनस विल कम आउट, तो माइनस एक पहले सी है, एक माइनस और आ जाएगा। नाउ ए बी एक्स हो गया, बी क्यू वाई है, नाउ दिस सी आर जेड, तो माइनस माइनस का प्लस, तो ना तो 2 इंटू ए बी सी बी क्यू आर एक्स वाई जेड, ये आपका राइट हैंड साइड आ गया। तो नाउ देखो दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इज इट क्लियर? प्लीज डू। कहीं पे नहीं आता बिल्कुल पूछिए आप, कोई दिक्कत नहीं। हमने तो अपने बच्चे को देखो एकेडमिक भी निकलवाना है और कॉम्पिटिटिव भी बनाना है, इसलिए हमें मेहनत करनी होती है। स्कूल वाले को तनख्वाह मिल ही रही है, मेहनत करनी नहीं करनी है। नहीं तो स्कूल वाले अगर लिखते उन्होंने हाँ में हाँ मिलानी है, सरकार कुछ भी करेगा नहीं, बढ़िया हो रहा फर्स्ट क्लास हो रहा है, ये थोड़ा कि बच्चे का कैरियर डाउन हो रहा है। बच्चे को कुछ नहीं आ रहा। अभी स्कूल खुलने वाले हैं, आपके खुल ही गए, कुछ कल से खुल रहे हैं, कुछ 1 तारीख से खुल रहे हैं, कुछ 4 तारीख से। अरे जब स्कूलों को एक साथ बंद करो, हल्द्वानी शहर है तो हल्द्वानी शहर के सारे स्कूल एक साथ बंद करो, सारे एक साथ खोलो, कोई नहीं कहता। जब माँ बाप नहीं कहता है तो सरकार को और मास्टरों को क्या पड़ी हुई? एनी हाउ डू इट प्लीज।